लेकिन ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के जिस एरिया को जोड़ने की बात मूसेवाला के गाने में है ना, ये इस एरिया को खालिस्तान का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ये पूरा गेम प्लान है। जो आपने नए नए हाईवेज बड़े नजर आए, एलिवेटेड हाईवेज, ये सारे एलिवेटेड हाईवे उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि कश्मीर का सारा माल विदेशों में कैसे पहुंचाया जाए। हो रहा है बीजेपी और आरएसएस का ही मोहरा है केजरीवाल। अच्छा। एक बार कुआ दो अरविंद केजरीवाल पे खालिस्तान मुर्दाबाद कुआ के दिखा दो, कैमरा होगा बकायदा। आप सरेआम इल्जाम लाने लग रहे हो आम आदमी पार्टी पे। ऑब्वियसली लान लग रहा हूँ। आप अच्छा। उसको उसकी बेइज्जती होनी थी अगर वो ये वाले गाने होते तो। हालांकि उसने एसवाईएल का कतई जिक्र नहीं करा। तो जो 60 साल पर सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है वो भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलके जो स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम राम। तो अग्निपथ मुद्दा के साथ साथ एक और मुद्दा चल रहा है, उसका नाम है एसवाईएल। तो उससे मुद्दा पर बात करेंगे। हरियाणा का हक भी बना है, कुएं झंडा ठहरे हैं और कुएं विरोध लग रहे हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम भाई जी। बताओ जी एसवाईएल के कुछ मोटर वो है मुद्दा है, आपकी क्या विचारधारा है? जिस टाइम किसान आंदोलन चालू हुआ ना, और जब इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा उठाया, तो हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक खेल समझने की कोशिश करी कि इस देश के अंदर अराजकता कैसे आ सकती है। तो हमने देखा कि जो पंजाब और हरियाणा की जो एकता है ना, जब तक ये टिकी हुई है, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये जब तक एक हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी सरकार की कोई औकात नहीं है कि वो इस देश को तोड़ सके। कारण क्या है, दिल्ली के चारों तरफ है ये लोग और सबसे लड़ाकी कौम है इनमें, और ये लोग किसी भी कीमत पर देश को टूटने नहीं देते। तो अब अगर देश को बर्बाद करना है तो इसका एक ही रास्ता है कि ये लोग इस एरिया को तोड़ें किसी भी तरह से। अब किसान आंदोलन में जो मोहब्बत इनकी मतलब सिर चढ़ी थी ना, जो खूबसूरती से मतलब एक दूसरे के यहाँ रिश्ते भी होने लगे, ब्याह शादियों में भी जाने लगे, उसको तोड़ने के लिए इनको बांधने चाहिए थे। अच्छा। सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है वो भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोगों ने ही करवाया था, और पूरा गेम प्लान था ये। उसके गाने जो हैं वो ऑलरेडी रोके हुए हैं, और गाने भी हैं उसके। अच्छा, तो जो उसको बिल्कुल वो मालूम था, वो उसके मरे बगैर हिट नहीं होते। अच्छा। उसको उसकी बेइज्जती होनी थी अगर वो ये वाले गाने होते तो। हालांकि उसने एसवाईएल का कतई जिक्र नहीं करा। तो जो 60 साल पाछा मरदा फिर भी वे गाने आंदे ना 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 ना, उसको देखो, आप देखो ना, प्लानिंग देखो आप। 40 आदमियों की सुरक्षा हटाई गई, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया, और अगले ही 2 दिन के बाद में वह सुरक्षा वापस मिल गई। तो इसका मतलब सुनो डॉक्टर साहब, कल्ला की थोड़े हटाई, तो और भी बंदे हटाई थी। अगर कल्ले की हटा देंगे तो साफ पता होता ना। ये ऐसे थोड़ी होता है जो करीब मान लो देवेंद्र बलारा सरकार के लिए सिरदर्दी बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब देवेंद्र को अगर इन लोगों ने रास्ते से हटाना है तो वो ऐसे गोली थोड़ी मरवाएंगे। वो तो ऐसे करवाएंगे, अपने आदमी भेजेंगे जगह जगह। भाई देवेंद्र भी यहाँ से चल लिया बास्त है, ये बाड़ा मान लो आगे अपनी मोटरसाइकिल के को दूसरा मोटरसाइकिल वाला बढ़ा दे, और उसके बाद हमारी लड़ाई हो जावे, और उसके बाद वो अपने बंदे बुला ले, तो उन्हें तो एक के सर में सरिया मारना है। कहने का मतलब अब वो ऐसी जगह पे वारदात करेंगे जहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा बकायदा। आप सरेआम इल्जाम लाने लग रहे हो आम आदमी पार्टी पे। ऑब्वियसली लान लग रहा हूँ। आप मतलब क्या कह रहे हो, अगर इसके अंदर तक जाके अगर खोजबीन करोगे तो आपको इसके तार वहीं जुड़े मिलेंगे। एक बार कुआ दो अरविंद केजरीवाल पे खालिस्तान मुर्दाबाद कुआ के दिखा दो। ठीक है बात। मतलब रुक के मार के कहने लग रहा मैं, कुमार विश्वास रुक के मार के कहने लग रहा अरविंद केजरीवाल एक बार कह दो खालिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के जिस एरिया को जोड़ने की बात मूसेवाला के गाने में है ना, ये इस एरिया को खालिस्तान का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ये पूरा गेम प्लान है। अच्छा। और ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस का ही मोहरा है केजरीवाल। अच्छा। केजरीवाल को इसीलिए लाया गया है कि मान लो कल को कोई दूसरी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई ना कोई नेशनल पार्टी होनी चाहिए, और कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जो कांग्रेस के टाइम पे जो काम हुए थे, मान लो, और मैं न्यू नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस इसमें भली है, मैं कदे नहीं सोचते हो कि मैं कांग्रेस का हूँ। पीएचएफआई ने लेने वाली सोनिया गांधी है, और इस देश में कांग्रेस की सरकारा में भी जितना कांड होने लग रहा है ना, आप देख लो राजस्थान में भी ये होने लग रहा है, जो कुछ उद्धव ठाकरे उड़े करने लग रहा है महाराष्ट्र में। सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे विरोधी दल सारे मिले हुए हैं इस गेम के अंदर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री 4 बार बोल चुका है, एक बार लाल किले से भी बोला और एक बार संसद में भी बोला, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में तो कितनी बार बोल चुका है। और आने वाले टाइम में इस देश को नेतृत्व मिलने वाला है वर्ल्ड के लेवल पे। कैसे? ये लोग आर्मी लेस दुनिया बनाना चाहते हैं। ये लोग पुलिस का काम सीसीटीवी कैमरे और इन किराए के टट्टुओं को देना चाहते हैं। तो पुलिस भी महकमा भी खत्म होगा, और आने वाले टाइम में आपने देखा ना, चलान तो कटने शुरू हो गए कैमरा के साथ में। ये जो प्लेट है इनका भी काम शुरू हो लिया। तो ऐसे ही आर्मी लेस पूरा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, जिसको ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का नाम देंगे। सारे धर्म जो हैं
वो खत्म करके एक ही पूरी दुनिया का धर्म ले आने की प्लान कर रहे हैं। खाना आपका इनके काबू में होगा, पानी इनका काबू में होगा। तो इस हिस्से को तोड़ने के लिए केवल एसवाईएल का मुद्दा है। एसवाईएल आपको पानी दिलाने के लिए नहीं था। जिस प्रकार से आपको ध्यान हो, जिस दौर में अगर आप रामायण, महाभारत और बाबरी मस्जिद और आज की सरकार का राम मंदिर मुद्दा, अगर आप इनको जोड़ लो तो आपको क्या समझ में आएगा। 85 में रामायण शुरू हुई, 87 में खत्म हुई, 87 में महाभारत शुरू होगी, 89 में खत्म हुई, श्री कृष्णा खत्म होया, उसके बाद वो रथ लेकर लाल कृष्ण अडवाणी चाल पड़ा 90 में, और 92 में मस्जिद ध्वस्त हुई, और उसके बाद तक लेकर आज तक राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। ऐसे ही देश तोड़ने के लिए राम मंदिर का मुद्दा था, और रामानंद सागर को भी फंडिंग बीजेपी और आरएसएस की तरफ से गई हुई थी उस टाइम पे, बीजेपी नहीं, ठीक है। और आड़े भी जो एसवाईएल वाला मुद्दा है, यो भी सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टियों का गेम है। इनने ना पानी तक कोई मतलब है, इनने ना सिंचाई तक कोई मतलब है, ना किसान तक मतलब है। इन एजेंडा है कि लोग मरने चाहिए, लोग बटने चाहिए, लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लोग इकट्ठे हो गए तो इनकी सरकार आना खतरा है। एक बार दिल पादर कहीं और बता, जो हरियाणा का कभी बना कि नहीं। देखो भाई, हक की बात तो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने क्या सोच करके पॉलिसी बनाई है। अच्छा। पानी जो है वो कुदरत ने दिया है। उसके ऊपर किसी स्टेट का हक है या तो मतलब किसी स्टेट का धक्का है या तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। पानी जित भी जा सके है और जितने भी इलाके ने सिंचाई कर सके है, उस सारे इलाके पे उसका हक होया करे। इसमें हरियाणा और पंजाब तो बंट गए, नहीं तो एक के तो होया करते यार। हरियाणा और पंजाब को न्यारे थोड़े ना करते। तो नदी जहां तक जा सके है, पानी जहां तक जा सके, जितने लोगों का पेट भर सके, जितनी जमीन की सिंचाई कर सके, उस सारे का हक होया करे मेरे भाई। लेकिन इसका मतलब यो नहीं होया करता इसके ऊपर खून खराब मेरा आपस को भाईचारा खराब करे। ठीक है बात। कली कली बात की पोल लग रही है, 370 धारा की ओर खोल दो फिर। 370 धारा को केवल इसलिए हटाया गया था कि वहाँ अंबानी अडानी के कोल्ड स्टोरेज खोलने थे। अच्छा। और जो वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी वहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं और जितने वहाँ के और जो उत्पादन है, उस उत्पादन को वहाँ से तोड़ करके और पर्यटन के अंदर अंबानी अडानी को एस्टेब्लिश किया जाए। जैसे अगर आप कश्मीर में डल झील का एग्जाम्पल ले लो। मैं अभी 3 महीने पहले डल झील गया था, तो लगभग 1200 बोट होया करती वहाँ पे, हाउस बोट होया करती। इस टाइम 600 भी नहीं रहेगी वहाँ, और वहाँ उनकी रिपेयरिंग पे भी उन्होंने बैन लगा दिया। अगर आप उसकी और डिटेल में चले जाओ तो पूरे कश्मीर में लगभग 60% रोजगार खत्म कर दिया इन लोगों ने। यानी कि और वहाँ केवल और केवल एक ही रोजगार बचा है कि जितने भी होटल बिकन लाग रहे हैं, सब ने अंबानी अडानी से जुड़ी हुई चेन खरीदन लाग रही है। जितनी बोट बिकन लाग रही है उनने भी यहीं खरीदन लाग रहे हैं। और कश्मीर से लेकर और इधर आप देखोगे शिमला से लेकर के और हर एक मुद्रा पोर्ट तक, मतलब बम्बई वाली पोर्ट हो चाहे फिर गुजरात वाली पोर्ट हो, सब जगह एक ही रास्ता बनने लग रहा है। जो नए नए एग्रो रूट बनने लग रहे हैं ना, जो आपने नए नए हाईवेज बड़े नजर आए, एलिवेटेड हाईवेज, ये सारे एलिवेटेड हाईवे उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि कश्मीर का सारा माल विदेशों में कैसे पहुंचाया जाए। और क्योंकि वहां के संसाधनों पे बाकी दुनिया नहीं खरीद सके थी, वहां के लोगों का हक था, तो उस हक को लाने के लिए था। और आने वाले टाइम में कश्मीर को लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करेगा अमेरिका। और गृह युद्ध जो होगा देश के अंदर, उसके लिए हरियाणा के अंदर जो मुद्दा होगा उसमें जात का होगा, और पंजाब के अंदर जो मुद्दा होगा वो खालिस्तान का होगा, कश्मीर के अंदर और यूपी में हिंदू मुसलमान का होगा, राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ राजपूत नॉन राजपूत का होगा, गुजरात में जाओगे तो पटेल नॉन पटेल का होगा, मध्य प्रदेश में राजपूत नॉन राजपूत का होगा। हर जात हर कौम के लिए इन्होंने एक दुश्मन तैयार कर दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि सड़क से निकलते कि यू फलानी जात का है तो यू मेरा दुश्मन, यू फलाने धर्म का है तो मेरा दुश्मन। और आपके अंदर जहर भरा जा रहा है पिछले 7-8 साल से मोबाइल में और व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू। उस जहर को निकालने के लिए आपके सामने जिस दिन अराजकता का माहौल आगा, अपने दुश्मन के ऊपर लाठी पर से और गोलियों से आप देखो ना, मतलब वैसे तो ये विरोध करे हैं। अब वो एक था बंदा, आपने नोटिस किया होगा कि एक बंदे ने जात के नाम पे फरसा लहराया रोहतक के अंदर। किसी के मतलब किसी पर सांस नहीं पाटी, किसी ने सरकार ने, विरोधी ने, किसी ने कोई चू नहीं करा। क्यों? अकबला हुए तो भाई ब्राह्मण थे और जहाँ मतलब वो हो गया। भाई जात के नाम पे फरसे लहराने का कौन सा तरीका है? और धर्म के नाम पे या जात के नाम पे ये मुद्दे ठान का कौन सा मसला है यार? देश ने जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? प्रदेश ने जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? नौजवानों की बात क्यों नहीं करते? प्राइवेट बना
मरन लाग रहे सारे संस्थानों ने, इनकी बात क्यों नहीं करते? सब कुछ बेचन लाग रहे, इसकी बात क्यों नहीं करते? जमींदार मरन लाग रहे, इसकी बात क्यों नहीं करते? यो नाश होने लाग रहा है, इसकी बात क्यों नहीं करते? और ये इन मुद्दे ने ज्यादा हवा देने लाग रहे हैं। तो भाई, और बल्कि सांसद वहाँ बैठे, विधायक वहाँ बैठे, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को तो, और ऐसे ऐसे लोगों को और पार्टियों को भी शर्म आनी चाहिए जो देश को इस तरह से तोड़ रहे हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने देश न बचाओ, अपने नौजवानों ने बचाओ, और जो अग्निपथ है इसका भी विरोध करो, और जो SYL है इसके मुद्दे का भी, इसका भी राजनीतिकरण करने की बजाय इसका सोल्यूशन कर लो, थारे पे कुछ बनता हो तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। विचार किसे लगे कमेंट करके बता दियो। राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।